हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 15वां वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत के आसपास प्रमुख द्वीप समूहों की चर्चा करने वाले हैं। भारत के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत एक विभाजन या एक चैप्टर द्वीप समूहों के बारे में भी होता है। हम ऑलरेडी द्वीप समूह के बारे में कुछ चर्चा कर चुके हैं अपने शुरुआती क्लासेस में, लेकिन वहाँ पे बहुत सीमित चर्चा थी। इस वीडियो में हम थोड़े से विस्तार से इन द्वीप समूहों के बारे में देखने वाले हैं। भारत के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हमने पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ा है और उसी प्रकार हम द्वीप समूह की भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अब द्वीप समूह की जब चर्चा करते हैं तो द्वीप होते क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, द्वीप वे हिस्से हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। इसका मतलब है कि जल में डूबा हुआ कोई भी क्षेत्र जो कि उस जल सतह से ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसे स्थानों को हम द्वीप कहते हैं। इसका मतलब है कि द्वीप कहीं भी जो जलीय क्षेत्र है उसके बीच में पाया जा सकता है। जैसे कि झील के बीच में कोई उठा हुआ भाग है, उसको द्वीप कह सकते हैं। समुद्र के बीच में तो वो कहते ही हैं, महासागरों में भी कहते हैं। ठीक है, नदी में भी कोई अगर बीच में उठा हुआ भाग है उसको भी हम द्वीप कह सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक, माजुली द्वीप असम में। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब है, कंक्लूजन क्या है, द्वीप समूह या द्वीप वे हिस्से हैं जो कि जल सतह से ऊपर भूभाग के रूप में हमको दिखाई देते हैं, जिसके चारों ओर जल का क्षेत्र पाया गया है। ठीक, अब भारत के आसपास ऐसे लगभग 1200 से ज़्यादा, और एग्जैक्टली कहें तो भारत के पास में लगभग 1256 द्वीप हैं। ठीक, भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत कुल 1256 द्वीप हैं। इसमें हम भूभाग के अंदर वाले को काउंट नहीं कर रहे हैं। समुद्री सीमा में ही भारत के लगभग 1250 या 1256 द्वीप हैं, जो कि मुख्यतः दो पार्ट में कैटेगराइज हैं। एक पार्ट है अरब सागर की तरफ और दूसरा पार्ट है बंगाल की खाड़ी की तरफ। अरब सागर की तरफ जो द्वीप समूह है मुख्य रूप से उसको हम कहते हैं लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो द्वीप समूह है इनको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब इस अरब सागर की तरफ और इस बंगाल की खाड़ी की तरफ ये तो बड़े द्वीप समूह हो गए। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये तो पूरे के पूरे द्वीप समूह हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं कहीं पे समुद्र तटों में या भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ सिंगल या छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके बारे में भी जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। हम उसको उतना हो सकता है इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ते हैं, सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, पर वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको अगर देखें तो भारत में अरब सागर की तरफ भी दो मुख्य पार्ट है द्वीप समूह के। पहला पार्ट है भारत के तट से लगे हुए तटवर्ती क्षेत्र में, और दूसरा पार्ट है सुदूर समुद्र में, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक, तो भारत के तटीय सीमा से लगे हुए और सबसे सेकंड कैटेगरी है जो कि दूर समुद्र में स्थित हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, यही दो कैटेगरी बंगाल की खाड़ी की तरफ भी है। भाई वहाँ पे भी तो अगर पश्चिम बंगाल में देखें या तमिलनाडु में देखें तो वहाँ पे भी उन राज्यों की सीमा से लगे हुए तटवर्ती क्षेत्रों में द्वीप हैं, लेकिन उनको हम भारत की मुख्य भूमि के आसपास होने की वजह से सुदूर समुद्र में कंसिडर नहीं करते हैं। सुदूर समुद्र में कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो अब एक एक करके हम देखने वाले हैं कि कौन सा द्वीप भारत के तटों से लगा हुआ है और कौन सा द्वीप सुदूर समुद्र में स्थित है। सबसे पहले हम अरब सागर की तरफ से बात करना शुरू करते हैं। अरब सागर के इस तरफ जो द्वीप स्थित हैं उनके बारे में ही चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बिल्कुल नॉर्थ या अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में देखें इस तरीके से, तो भारत का जो सबसे सुदूर उत्तरी क्षेत्र जो कि समुद्री सीमा बनाता है, कौन सा होगा, गुजरात से हमारा समुद्री सीमा बनना शुरू हो जाता है पश्चिम की तरफ से अगर शुरू करेंगे तो, और अगर इधर पूर्व की तरफ से शुरू करेंगे तो पश्चिम बंगाल है। ठीक, तो गुजरात से
अगर हम देखना शुरू करें तो सबसे पहला यहाँ पे इसी क्षेत्र में कुछ द्वीप हैं। सबसे पहला द्वीप है यहाँ पे दीव, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी का नाम सुना होगा आपने। तो सबसे पहले एक द्वीप है, इसका नाम है दीव। ये जो दीव नाम का द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव का हिस्सा है। ठीक, दमन एवं दीव, दमन एंड दीव यह एक यूनियन टेरिटरी है जो कि पहले पुर्तगालियों का क्षेत्र हुआ करता था। इसी में ही एक द्वीप है, इसका नाम है, एक आइलैंड है, इसका नाम है दीव। ये जो दीव नाम का आइलैंड है, द्वीप है, यह तेल और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसका स्पेसिफिक अगर लोकेशन अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा कि यह गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में है। गुजरात का ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक, ये वाला क्षेत्र कच्छ का रण है यहाँ पे। इस क्षेत्र को हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं, इस क्षेत्र को खंबात की खाड़ी कहते हैं, इस क्षेत्र को काठियावाड़ प्रदेश कहते हैं, और यहीं पे एग्जैक्ट यहीं पे इसी के काठियावाड़ प्रदेश के जस्ट दक्षिण की तरफ है दीव। ठीक, और दमन यहाँ पे है। मतलब दमन और दीव जो है काफ़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन इन दोनों को कॉमन मिला करके एक यूनियन टेरिटरी, और अब तो इसमें 4 क्षेत्रों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, यह एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो फिलहाल दीव के बारे में देखिएगा। इसका लोकेशन गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के जस्ट दक्षिण में है, इसका नाम है दीव, और दीव जो है वो प्राकृतिक तेल और गैस का एक प्रचुर भंडार वाला क्षेत्र है। ठीक, यह पहले पुर्तगालियों का क्षेत्र हुआ करता था। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा, खास करके दीव की लोकेशन याद रखिएगा। सेकंड है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई शहर आपको पता है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है, और अरब सागर की तरफ एक द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक, तो मुंबई जो है उससे थोड़े से दूर में मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, और इसी सालसेट द्वीप से थोड़ी ही दूरी पर अरब सागर की तरफ एक और द्वीप है, इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। जब मैं महाराष्ट्र का मैप डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे एक बार फिर से इसकी चर्चा कर लूँगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखिएगा, लोकेशन कम से कम आप दिमाग में इमेजिन कर पा रहे होंगे कि किस दिशा में है। ठीक है, तो सालसेट द्वीप से थोड़ी दूरी पर है एलिफेंटा द्वीप। ठीक, यहाँ पे ये जो है अपने आर्ट एंड कल्चर वर्क के लिए फेमस है। इस क्षेत्र में क्योंकि राष्ट्रकूट वंश का शासन हुआ करता था, तो यहाँ पे उन्हीं के एक स्थापत्य का नमूना रखा हुआ है। इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। CGPSC या व्यापा में तो नहीं पूछा गया है, उससे थोड़े हायर लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। शंकर जी की एक मूर्ति है, 3 सिर वाली एक मूर्ति है शंकर जी की, वो इसी एलिफेंटा द्वीप में जो एलिफेंटा गुफाएं हैं वहीं पर स्थित है। ठीक, तो एलिफेंटा द्वीप का लोकेशन पता चल गया होगा। उसके बाद में और दक्षिण की तरफ अगर हम चलें तो केरल में मैंने आपको एक द्वीप की चर्चा की थी। जब मैं झीलों की चर्चा कर रहा था उस समय मैंने बताया था यहाँ पे जो केरल राज्य है इसी में ही एक द्वीप है, इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। मैंने आपसे एक चर्चा किया था कि यहाँ पे एक नौकायान प्रतियोगिता होता है। ठीक, नौकायान प्रतियोगिता होता है, यह वेलिंगटन द्वीप पे ही होता है। कहाँ पे स्थित है? केरल का जो प्रसिद्ध शहर है कोचीन से ही थोड़ी दूरी पर यह वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और कोचीन तथा इसको वेलिंगटन को जोड़ने के लिए एक नेशनल हाईवे भी है। ठीक, इसके बारे में प्रसिद्धि यह है कि यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे है? केरल में। और केरल के किन शहरों को जोड़ता है? तो वेलिंगटन द्वीप को जोड़ता है कोचीन शहर से। ठीक, तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है? केरल में, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद हम सीधा आते हैं अरब सागर की तरफ, जो सबसे प्रमुख आइलैंड ग्रुप है इसके बारे में। इसका नाम है लक्षद्वीप समूह। ये पूरा का पूरा जो मैप आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप का है, और ये वाला जो मैप है यह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है। तो सबसे पहले हम लक्षद्वीप की चर्चा कर लेते हैं। यह भारत के पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप
या लक्काद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, माना जाता है कि पहले जब समुद्र का जल स्तर थोड़ा कम होता था उस समय यहाँ पे लगभग 1 लाख द्वीप होते थे। कितने? 1 लाख द्वीप। इसी वजह से इसको लक्षद्वीप नाम पड़ा होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब वर्तमान समय में यहाँ पे केवल 24 ऐसे आइडेंटिफाइड द्वीप हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, जहाँ पे जिनके बारे में सरकार को जानकारी है और जो भारत अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मानता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में मैंने एक बेसिक डिफरेंस आपसे चर्चा किया था शुरुआती क्लासेस में ही, फर्स्ट सेकंड क्लास में ही आपसे इस बात का डिस्कशन हुआ था कि ये जो लक्षद्वीप है यह पूर्णतः मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप समूह है, जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह पूर्णतः उन चट्टानों से निर्मित है जो कि हिमालय के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। उन मटेरियल्स या उन चट्टानों से, उन पर्वत श्रेणियों से ही बना हुआ है जिनसे कि हिमालय का निर्माण हुआ है। मतलब हिमालय का विस्तार हम कुछ इस तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद में यह दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है और भारत और म्यांमार की सीमा बनाते हुए यह कहाँ चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ठीक, तो ये जो बंगाल की खाड़ी में उभरी हुई जो पर्वत चोटियाँ हैं इसी को हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। यह भी याद रखने की चीज़ है। तो जो लक्षद्वीप समूह है यह पूर्णतः मूंगा चट्टानों से निर्मित है, प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ठीक, अब इसमें मैंने कुछ वाटर बॉडीज़ की भी चर्चा की थी, कुछ चैनल्स की चर्चा की थी, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री अक्षांश। इसी के थोड़ा ऊपर में आएंगे तो 9 डिग्री चैनल मिलेगा, 9 डिग्री अक्षांश। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल किन क्षेत्रों को पृथक करता है। अब ये याद रखेंगे कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो है वो कावारती को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक, अब इस पूरे आइलैंड ग्रुप में कई सारे आइलैंड हैं। इस पूरे लक्षद्वीप समूह में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। यहाँ पे आपको इनके नाम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनकी चर्चा मैं कर लेता हूँ। एक तो इस पूरे समूह को मालदीव के नाम से जाना जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक नाम याद रखना है आपको, कावारती। यह जो कावारती द्वीप है यह इस पूरे लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। ठीक, तो कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, इसको याद रखिएगा। इसके और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो जो सुदूर दक्षिणी जो द्वीप है, इस पूरे द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। बस ये दोनों नाम आपके लिए काम के हैं। बाकी जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। कावारती का नाम याद रखिए और मिनिकॉय द्वीप का याद रखिए। इस मिनिकॉय द्वीप के और दक्षिण की तरफ जब चलते हैं तो हमको और एक द्वीप समूह मिलता है। हालांकि वह एक देश है, वह जो है वो एक द्वीपीय देश है, द्वीपों से बना हुआ एक देश है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका मालदीव, है ना। मालदीव यहाँ पे जो मिनिकॉय द्वीप के और दक्षिण की तरफ है इसको हम कहते हैं मालदीव। तो ये जो 8 डिग्री चैनल है ये किनके बीच में है? ये है मिनिकॉय द्वीप और यहाँ पे मालदीव से। ठीक, मालदीव कहाँ पे है? इस मिनिकॉय द्वीप के और दक्षिण की तरफ है। ठीक, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। उसके बाद में 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? कावारती और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। बस ये दोनों चीज़ें, ये 4 फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? एक तो कावारती का नाम, मिनिकॉय द्वीप का नाम, 8 डिग्री चैनल किनको पृथक करता है और 9 डिग्री चैनल किनको पृथक करता है। बस इतनी चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा। और एक फैक्ट ये है कि यहाँ पे टोटल 24 आइलैंड हैं। ठीक, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत कुल 24 आइलैंड्स के बारे में हमको पढ़ना होता है। बस ये फैक्ट याद रखना है कि 24 आइलैंड है। आइलैंड के बारे में सिर्फ 2 आइलैंड हैं जो कि महत्वपूर्ण है, एक तो कावारती और एक है मिनिकॉय, और बाकी का पूरा सामूहिक रूप से हम लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक, दूसरा है बंगाल की खाड़ी की तरफ। बंगाल की खाड़ी की तरफ जब हम द्वीप समूह के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से 2 कैटेगरी हैं।
एक पहली कैटेगरी है जो कि हमारे तटवर्ती क्षेत्रों से लगा हुआ है, भारत के समुद्र तट से लगा हुआ जो द्वीप है उनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा है जो समुद्र तटों से काफ़ी दूरी पर सुदूर समुद्र में स्थित हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम भारत के तटों से लगे हुए पूर्वी तट से लगे हुए द्वीपों की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले है, यहाँ पे हम उत्तर दिशा की तरफ से शुरू करेंगे तो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे इस क्षेत्र में कुछ द्वीप हैं, इनके नाम देखिएगा। यहीं पे एक द्वीप है, इसका नाम है गंगा सागर द्वीप। जब मैं पश्चिम बंगाल के मैप की चर्चा कर रहूँगा उस समय वापस मैं इन द्वीपों को आपको उस एग्जैक्ट लोकेशन में शो कर लूँगा, पर फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेशंस हैं। एक है गंगा सागर द्वीप। ठीक, ये गंगा सागर द्वीप कहाँ पे है? हुगली नदी हमने पढ़ा है, गंगा नदी जो है वो फरक्का में 2 भाग में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक है पद्मा। तो हुगली नदी के मुहाने पर यह द्वीप स्थित है, इसका नाम है गंगा सागर। और मुहाना कहने का मतलब है कि जहाँ पे वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, उसी जगह पर स्थित है गंगा सागर द्वीप। और यह एक धार्मिक महत्व का क्षेत्र है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने परिवारजनों के अस्थि विसर्जन करने के लिए और उनके पितृतर्पण के लिए भी यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो गंगा सागर द्वीप का नाम याद रखेंगे। इसके बाद में है यहीं पे एक और आइलैंड है, इसका नाम है न्यू मूर द्वीप। इसके अलावा एक द्वीप है, इसका नाम है फुल्टा द्वीप। ये जो 2-3 नाम मैंने आपसे चर्चा किया है, गंगा सागर हो गया, फुल्टा द्वीप हो गया, न्यू मूर द्वीप हो गया, ये सभी सुंदरवन डेल्टा वाले क्षेत्र में हैं। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का पूरा दक्षिणी क्षेत्र है, यह सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो कह सकते हैं कि डेल्टाई क्षेत्र है, ये पूरा सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन के लिए फेमस है। ठीक, गंगा सागर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जब दक्षिण की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है हमारा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में भी क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ पे भी इसके तटों में कुछ द्वीप स्थित हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक द्वीप का नाम याद रखिएगा, सिर्फ नाम याद रखना है इस द्वीप का, इसका नाम है गोपालपुर। गोपालपुर द्वीप। अगला एक नाम याद रखिएगा, गोपालपुर के बाद में एक द्वीप है, इसका नाम है पारीकुद। इस द्वीप का नाम याद रखना है पारीकुद। इन दोनों के बारे में महत्वपूर्ण ये है कि ये दोनों ही चिल्का झील के पास स्थित हैं। सबसे पहला जो गोपालपुर द्वीप है, यह चिल्का झील, मैंने बताया था चिल्का झील कहाँ पे है, तो चिल्का झील के दक्षिण की तरफ एक शहर बसा हुआ है इसी गोपालपुर द्वीप पर। और जो पारीकुद द्वीप है ये चिल्का झील के भीतर स्थित है। चिल्का झील इस तरीके से एक लैगून झील कह सकते हैं। तो चिल्का झील के भीतर एक द्वीप है, इसका नाम है पारीकुद द्वीप। कहाँ पे है? चिल्का झील के भीतर, और राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ये जो पारीकुद द्वीप है ये कछुओं के लिए फेमस है। कछुए जो है वो नेस्टिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। इसको कह सकते हैं कि यह एशियाई कछुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे उड़ीसा के बारे में। अच्छा, उड़ीसा में ही एक और द्वीप बड़ा फेमस है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। इसका नाम है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के ही तट में एक और द्वीप है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। उड़ीसा नदी के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण होता है। और मिसाइलों के जन्मदाता हमारे यहाँ माने जाते हैं श्री अब्दुल कलाम, मिस्टर अब्दुल कलाम। तो जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्हीं के नाम पर इस व्हीलर द्वीप का नाम अब रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो व्हीलर द्वीप का ही नया नाम अब क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो उड़ीसा में हमने 2-3 महत्वपूर्ण द्वीपों की चर्चा की है। एक है गोपालपुर द्वीप, एक है पारीकुद द्वीप और एक है व्हीलर द्वीप। ठीक, अब थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो उड़ीसा से दक्षिण की तरफ हमको मिलता है यहाँ पे इस क्षेत्र में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक,
और आंध्र प्रदेश में एक लोकेशन है, इसका नाम याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में एक लोकेशन है पुलिकट झील। इसको मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। पुलिकट झील, पुलिकट लेक। ये जो पुलिकट लेक है, इसी झील के बीच में एक द्वीप स्थित है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? पुलिकट झील में। द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। असल में ये जो द्वीप है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बसा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो झील है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बसा हुआ है। हालांकि जब इसका राज्य आपसे पूछा जाता है तो प्राथमिक तौर पे राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को ही माना जाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील, लेकिन हम इसको प्राथमिक तौर पर आंध्र प्रदेश की सीमा, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत मानते हैं। इसी पुलिकट झील में एक द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसका महत्व है सतीश धवन स्पेस सेंटर की वजह से, जहां से हमारे कई महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है। अभी हाल ही में जो चंद्रयान मिशन था वो भी यहीं से ही सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। तो नाम याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पे। और राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, और किन राज्यों के बीच स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। ठीक, तो श्रीहरिकोटा द्वीप ये महत्वपूर्ण था। अब हम इससे और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो तमिलनाडु में एक द्वीप बड़ा फेमस है, इसका नाम है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप जो तमिलनाडु है, यहाँ से जो बिल्कुल एक इस प्रकार का कह सकते हैं कि लंबा भूभाग कोनिकल शेप में जो श्रीलंका की तरफ मुड़ा हुआ है, इसी क्षेत्र में एक द्वीप है, इसका नाम है रामेश्वरम द्वीप। जब मैं तमिलनाडु के मैप की चर्चा कर रहा हूँगा उस समय इसको और विस्तार से चर्चा कर लूँगा, पर यहाँ पे बस थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण सिरे में एक द्वीप है, इसका नाम है रामेश्वरम द्वीप। ठीक, और रामेश्वरम द्वीप जो है वो अब्दुल कलाम जी के जन्म स्थान की वजह से भी फेमस है, और अदरवाइज ये हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, इस वजह से भी प्रसिद्ध है। ठीक, रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे है पूछा जाए तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, इसके बाद में है यहीं पे आपको पता है कि तमिलनाडु और उसके नीचे एक देश है हमारा पड़ोसी देश है, इसका नाम है श्रीलंका। इन्हीं दोनों के बीच में एक छोटा सा और द्वीप है, इसका नाम है एडम्स ब्रिज, या इसको आदम का पुल भी कहा जाता है। ठीक, इसको हम एडम्स ब्रिज या आदम का पुल भी कहते हैं। यह भी कहाँ पर स्थित है? इसी रामेश्वरम द्वीप के आसपास स्थित है। ठीक, इन सभी की चर्चा, इन सभी का स्पेसिफिक लोकेशन जब तमिलनाडु का मैप हम चर्चा कर रहे होंगे उस समय मैं वापस आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा और नाम याद रखना है। एडम्स ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु और आपका श्रीलंका देश के बीच में। ठीक, इसके बाद में हम सीधा चलते हैं हमारा जो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है अरब सागर में, इसकी तरफ, बंगाल की खाड़ी में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का जो पूरा दक्षिणी सीमा है, जिसको कि हम लगभग 6 डिग्री के आसपास मानते हैं, ठीक, वहाँ से लेकर के लगभग 14 डिग्री अक्षांश के बीच फैला हुआ है। मतलब अगर हम इसे स्पेसिफिक तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 6 डिग्री से लेकर के, यह दक्षिणी क्षेत्र में 6 डिग्री से लेकर के उत्तरी सीमा जो है वो इसका 14 डिग्री तक विस्तृत है। ठीक, तो इतने लंबे क्षेत्र में पूरा का पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। ये अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि यह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो बंगाल की खाड़ी में जो इसका डूबा हुआ क्षेत्र है और जो कहीं कहीं पर उभरा हुआ दिखाई देता है, वो यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मतलब अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह
किन पर्वतों से निर्मित है? तो हिमालयी क्रम के चट्टानों से निर्मित है। और स्पेसिफिक नाम, टेक्निकल नाम पूछा जाए तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, हिमालय की जो चट्टानें हैं इनको कहा जाता है कि ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं और उन्हीं चट्टानों से, उन्हीं अवसादी पदार्थों से निर्मित हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में अगर संख्या पूछा जाए कि यहाँ पे कुल कितने द्वीप हैं, तो याद रखिएगा लगभग 572 के आसपास यहाँ पे द्वीप हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्या मिल सकती है, पर मान के चलिए कि लगभग 500 550 से ज़्यादा यहाँ पर द्वीप स्थित हैं। और अगर 572 आपके ऑप्शंस में हो, क्वेश्चन अगर पूछा गया कि कितने द्वीप हैं और ऑप्शन हो 572, तो आप इसको करेक्ट आंसर ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में यह प्रसिद्ध है। एक तो है आपका चेरापूंजी मासिनराम, इसके अलावा पूरा का पूरा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह अभी सर्वाधिक वर्षा वाला और सबसे ज़्यादा वर्षा होने की वजह से सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में वो है जनजातियों के बारे में। एक केस आपको याद होगा जहाँ पे एक अमेरिकन नागरिक जो है, एक अमेरिकन व्यक्ति जो है वो यहाँ पे किसी धर्म का प्रचार करने के लिए गया हुआ था और यहाँ पे एक सेंटिनलीज जो जाति थी उन्होंने उसको समाप्त कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पे जो बहुत सारी जनजातियाँ हैं उनके नाम याद रखने हैं आपको। 4-5 महत्वपूर्ण नाम हैं। कुछ तो नाम यहाँ पे आइलैंड के नाम पे ही है, जैसे कि अंडमानी जनजाति अंडमान के नाम पे है, निकोबारी जनजाति निकोबार के नाम पे है, एक है यहाँ पे आंग या ओंग जनजाति, एक है यहाँ पे जारवा, ये नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, एक है सेंटिनलीज जनजाति और एक है शॉम्पेन। ये 4 नाम या 4 शब्द कम से कम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही जो शब्द हैं यूनिक हैं इस क्षेत्र में और इन्हीं नामों से यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं, ओंग, सेंटिनलीज, जारवा और शैम्पेन। ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। एक है अंडमान द्वीप समूह और दूसरा है निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंडमान द्वीप समूह के बारे में। इसको हम मुख्यतः 4 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। इनमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इनके बारे में कम से कम एक फैक्ट याद रखिएगा जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उत्तरी अंडमान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे अंडमान निकोबार क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैडल पीक, सैडल चोटी या सैडल पीक, यह स्थित है। ठीक है, अंडमान द्वीप के ही ऊपर सैडल पीक या सैडल चोटी स्थित है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसी से ही थोड़ी दूरी पर पूर्व की तरफ एक आइलैंड है, इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ये जो नारकोंडम द्वीप है यह एक ज्वालामुखी द्वीप है और यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब इसमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है। उसके बाद में है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान यह इस पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। इसके अलावा यहीं पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी स्थित है, इसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। ठीक, एक तो है नारकोंडम और एक है बैरन। तो बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब इसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? मिडिल अंडमान में या मध्य अंडमान में। अगला है दक्षिणी अंडमान। हालांकि दक्षिणी अंडमान सबसे दक्षिण में होना चाहिए, लेकिन जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है वो है लिटिल अंडमान। तो दक्षिण अंडमान ये जो तीसरे नंबर पे है, इसको याद रखना है इस राजधानी की वजह से। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक, इसके अलावा यहीं पर एक जेल है, इसका नाम है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल। भारत जब ब्रिटिशर्स के अधीन था उस समय जो ऐसे नेता होते थे जो कि भारत के अंदर नहीं रखे जाने चाहिए, उनको ये क्या करते थे, इसी सेल्यूलर जेल में मतलब पोर्ट ब्लेयर में भेज देते थे। ठीक है, सेल्यूलर जेल कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सेल के अंदर 2 अपराधी नहीं रखे जाते थे, छोटे छोटे सेल होते थे, इसी में ही हर एक
अपराधी को इंडिविजुअल या अकेले अकेले रखा जाता था। ठीक है, तो कई लोग तो अकेलेपन की वजह से और बात न करने की वजह से अवसाद से ही मर जाते थे। ठीक, तो सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित है? इसी साउथ अंडमान द्वीप पर, दक्षिणी अंडमान में। उसके बाद में है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान क्यों महत्वपूर्ण है? अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है और यहाँ पे अंडमान और निकोबार अंडमान जो ग्रुप है, इसमें जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इनके बीच में एक छोटा सा वाटर बॉडी है, इसका नाम है डंकन पैसेज। ठीक है, तो डंकन पैसेज कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है आपका डंकन पैसेज या डंकन वाटर बॉडी। ठीक, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ रह गया है, ये है कोको आइलैंड। इस उत्तरी अंडमान के उत्तर की तरफ एक आइलैंड है, इसका नाम है कोको आइलैंड, जो कि म्यांमार की टेरिटरी है। और इनके बीच में, मतलब उत्तरी अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में एक वाटर बॉडी है, एक चैनल है, इसको कहा जाता है कोको चैनल। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। इनकी चर्चा मैं अपने पहले क्लास में भी कर चुका हूँ। ठीक, इनके अलावा भी अंडमान द्वीप में, अंडमान द्वीप समूह में छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे कि एक है लैंडफॉल आइलैंड, एक है साउंड आइलैंड, इसके अलावा एक है रॉस आइलैंड। ठीक है, और एक है नील आइलैंड। तो इन सभी आइलैंड को आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में स्थित है। ये सभी अंडमान आइलैंड का हिस्सा है, अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। इसके अलावा जो मैंने जनजातियों का नाम बताया, उनके नाम पे भी यहाँ पर द्वीप स्थित हैं, जैसे कि सेंटिनेलीज द्वीप, इसके अलावा एक है जारवा द्वीप करके भी है शायद यहाँ पे। ठीक, तो बस ये याद रखना है कि ये जो 4 जनजातियाँ मैंने आपसे चर्चा किया, वो किस क्षेत्र में निवासरत हैं और इस क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप स्थित हैं। उसके बाद में हम सीधे चलेंगे निकोबार आइलैंड ग्रुप की तरफ। निकोबार आइलैंड में 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं। निकोबार आइलैंड ग्रुप में 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनको बस याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला है कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार और तीसरा है ग्रेट निकोबार। निकोबार आइलैंड ग्रुप अंडमान निकोबार आइलैंड का ही हिस्सा है, जो कि अंडमान आइलैंड के दक्षिण की तरफ है। और जो निकोबार ग्रुप है, ये 3 प्रमुख द्वीपों का समूह है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक, ये जो ग्रेट निकोबार है, इसी में ही हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट या इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, यह स्थित है। और इसके नीचे इंडोनेशिया वाला क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। और यूं कहें कि एक क्षेत्र है यहीं पे, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इसके और दक्षिण की तरफ चलेंगे, मतलब ग्रेट निकोबार के और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो एक द्वीप स्टार्ट हो जाएगा, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। और प्रश्न एक और याद रखिएगा कि सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में कौन सा वाटर बॉडी है, तो इसको कहा जाता है ग्रेट चैनल। इसका नाम है ग्रेट चैनल। यह भी शायद किसी एग्जाम में पूछा गया है कि निकोबार द्वीप और सुमात्रा के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है, तो उसका नाम है ग्रेट चैनल। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। और साथ ही अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को कौन सा वाटर बॉडी पृथक करता है, इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यहाँ तक अंडमान है, इसके नीचे निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है। तो क्रम से अगर याद रखना हो तो अंडमान में 4 महत्वपूर्ण, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी और लिटिल अंडमान, और निकोबार में कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है। ठीक है, तो द्वीप समूह के बारे में लगभग इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और इस प्रकार हमारा भारत के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो रह गया था, उसको भी हमने कंप्लीट किया, वो है आपका द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, एग्जाम में इतनी चीज़ें आप कवर करके जाएंगे द्वीप समूह के बारे में, तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।